हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि 2024-25 का सिलेबस क्या है। देन चैप्टर्स पे आएंगे और एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ 2024-25 की, जो आपके यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो पहले आज से लगभग 2 साल पहले की बात की जाए तो काफ़ी चैप्टर थे, लेकिन 5 चैप्टर को हटा दिया गया है और जिनमें से मात्र इतने चैप्टर बचे हुए हैं 10। जब ये जो 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिससे आपका सिलेबस भी कम हो गया है और आपको मार्क्स लाने में और समझने में भी आसानी होगी, और साथ ही साथ टाइम आपको पहले के स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा, जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और आई होप मार्क्स भी आप बहुत अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर्स देख लें कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे जिस साल 2024-25 के सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो विलयन है, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वैद्युत रसायन है, तीसरे नंबर पे देखा जाए तो रासायनिक बलगति, चौथे नंबर पे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं, पांचवें नंबर पे उपसर संयोजक यौगिक है, हेलो एल्कीन। अब यहाँ से जो है हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, यहाँ से आपकी आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अक्सर बच्चों को बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इसमें आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए यह बेहतर होगा। और रटने से चीज़ें नहीं आ पाती हैं, रटेंगे आप बार बार भूल जाएंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको सीख जाते हैं और बार बार आपको रिवीजन नहीं करना पड़ता है जितना रटने के लिए करना पड़ता है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पहले चैप्टर विलयन से। यहाँ पे और चैप्टर देख लिए जाए, जैसे यहाँ पे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है। इसके बाद आप देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9वें नंबर का चैप्टर है आपका एमीन, और बिल्कुल लास्ट है आपका जैव अणु, जिनके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले चैप्टर से देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। जो पहला चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो समझते हैं सबसे पहले विलयन के बारे में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको आवश्यक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको 12th बड़ी आसान रहने वाली है और खास तौर से 12th में आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और मेरा मेन मकसद है कि आपके लिए जो चीजें रहे वो कैसी रहें, आसान। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, विलयन। और विलयन को हम लोग कहते क्या है, किस तरीके से ये है, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। लेकिन 12th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी आपको बहुत होनी चाहिए। बहुत तो ना कहें, लेकिन ये है कि हाँ होनी चाहिए, ताकि आपको चीज़ें आसान रह सके। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। मैं तो पढ़ाऊंगा पर आपको ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। इसलिए थोड़ी चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, जितनी हो सकती है मैं आपको पीछे की चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप चीज़ें रिलेट कर पाएं। और एक बार लेट आपने करना स्टार्ट कर दिया तो बड़ी आसानी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। तो देखते हैं जो आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आपने, अगर मैं कहूँ, आपने इस चीज को 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बिलियन होता क्या है, और आप भी समझते हैं और आप भी जानते हैं कि हाँ भाई 9th 10th 11th 12th, इसके बाद ही 12th में, डायरेक्ट तो आप 12th में आए नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर बिलियन की बात की जाए तो बिलियन पहले है क्या, एक टाइप का मिक्सचर। मिक्सचर अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण क्यों है या मिश्रण कहते किसे, ये समझिएगा ना कि मिश्रण कहते किसे, फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिश्रण है, कैसा है। तो मिश्रण नाम से ही समझ में आ रहा कि जहां चीजों को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, अर्थात दो या दो से अधिक चीजें आप लीजिए और उनको आपस में मिला दीजिए। तो जो चीज आपको प्राप्त होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का, या फिर सीधा कहिए दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना।
जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे और आपस में मिलाएंगे तो आपको जिस टाइप का पदार्थ प्राप्त होगा उसको नाम क्या दिया जाएगा? मिश्रण। ध्यान समझिएगा, जब दो या दो से अधिक चीजों को आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो आप जो प्राप्त करने वाले हैं वो क्या है? आपका मिश्रण। अब जो मिश्रण है वो किस तरीके से है, क्या है, ये समझते हैं। तो मिश्रण जरूरी नहीं है कि आप जब दो समान प्रकार की चीजें मिलाएं या जब दो समान प्रकार की चीजें मिलाएं तब ही बनेगा। चाहे आप समान मिला देंगे तब भी मिश्रण बन जाएगा आपका, असमान मिला देंगे तब भी मिश्रण बन जाएगा। जब समान मिलाने पर भी मिश्रण बनना है, असमान मिलाने पर भी मिश्रण बनना है तो इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनको साइंटिस्टों ने मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया है, मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? समांगी, और दूसरा आपका क्या है? विषमांगी। जो समांगी है जिसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस बोल सकते हैं, और विषमांगी को हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका क्या रहने वाला है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समस्या ये आती है कि भैया समांगी किसे कहते हैं और विषमांगी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा होगा, और आपको संधि विच्छेद आती ही है, बताइए ना। 12th क्लास के स्टूडेंट, तो ये चीजें बिल्कुल ईजी हैं। तो अगर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए, अर्थात जिन शब्दों से मिलकर बनाया, तो क्या निकल के आएगा? सम, धन, अंगी। जहां अगर सम की बात की जाए तो सम आपका क्या होता है? समान, और अगर अंगी की बात की जाए तो भाग। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके सारे भाग कैसे होने वाले हैं? समान होने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग या सारे भाग कैसे हो? समान हो। इस टाइप का जो मिश्रण रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण कहने वाले। अब जब ये समांगी मिश्रण है तो विषमांगी इसका जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। किस तरीके से होता है ये समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कि एक सेकंड में समझिएगा, जो विषमांगी है, विषमांगी नाम से समझ में आ रहा है कि विषम धन अंगी। अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा? विषम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंगी। मतलब ये है कि जो प्रत्येक भाग रहने वाला है अब वो समान नहीं रहेगा। पहले की बात नहीं, पहले क्या हो रहा था? सारी चीजें समान हो रही थी। जब सारी चीजें समान हो रही थी तो अपन क्या बोल रहे थे? समांगी। लेकिन जब सारी चीजें समान ना हो, अर्थात अलग अलग हो, तो उस टाइप का जो मिश्रण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी की वैसे आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है। अब समांगी है, दो पदार्थों का मिश्रण है, समांगी कहलाएगा। अब जब विलयन की बात की जाए तो विलयन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन के जब रूप में समझने का प्रयास करेंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिकल बेसिस पे भी समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं विलयन की बात करूं तो क्या कह सकता हूं? दो या दो से अधिक पदार्थों के, ध्यान समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। पदार्थ है लेकिन मिश्रण यहाँ पे कौन सा होने वाला है? समांगी मिश्रण होने वाला है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ध्यान समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो यहां लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। मैं क्या कह रहा हूं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। तो आपको विलयन तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं ये क्या हैं, कौन से हैं, इनको भी समझना है। जब इन चीजों को समझना है तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब मैंने बात करी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, अब यहाँ पे जो पदार्थ हैं दो या दो से अधिक, तो कौन कौन से पदार्थ? तो यहाँ पे मुख्यतः जो दो पदार्थ हैं इनको इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है या फिर नाम दिए गए हैं। इनमें एक पदार्थ आता है आपका विलेय, और दूसरा आता है विलायक, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट, और जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट। अब एक सॉल्यूट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है, तो क्या है ये समझने का है। तो जब आपने विलयन लिया तो सपोज समझते हैं यहाँ पे हमने एक गिलास लिया है जिसमें हम क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? नमक का पानी। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया? जल को ले लिया। क्या को ले लिया? जल को। या फिर आप शरबत बनाने का प्रयास कीजिए तो आप क्या करेंगे? जल लेंगे, और फिर दूसरी चीज इसमें क्या ऐड कर देंगे? शक्कर, या जिसको हम क्या कहते हैं? चीनी। तो जब आपने इनको ऐड कर दिया गया तो हमारा बन गया भैया शरबत।
जब यहाँ पे दो पदार्थ थे, एक था जल और दूसरा क्या था, शक्कर, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, चीनी। तो इसको किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये विलेय है, ये विलायक है? विलयन तो आपका बन गया। जो यहाँ पे जो शरबत है वो भैया किसकी भांति कार्य कर रहा है? विलयन की भांति कार्य कर रहा है। जो शरबत है आपका वो किसकी भांति कार्य कर रहा है? विलयन की भांति। लेकिन अब हमें पता कैसे चले इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन? समझिएगा, पता हमें कैसे चले इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है? तो बिल्कुल सिंपल आधार पे देखा जाए तो एक तरीका है जिसको हम बोल सकते हैं मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे? मात्रा के आधार पर। जो मात्रा है, मात्रा मतलब समझिएगा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है। ध्यान समझिए, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है। और किस में अधिक है? विलयन में। तो हम क्या कहेंगे, जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में क्या है? अधिक। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक के लिए मैं ऊपर का साइन यूज कर रहा हूं, अधिक है। ध्यान समझिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कैसी है? अधिक है। वो भैया आपका क्या कहलाएगा? विलायक। ध्यान समझिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक। अब अपोजिट बचता है कि जिसकी मात्रा कम है वो क्या कहलाएगा? तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्या कहलाएगा? विलेय। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं विलयन। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो आपका क्या कह रहा है? विलायक कहला रहा है। लेकिन विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है तो क्या बोलेंगे? विलयन में जिसकी मात्रा कैसी है? कम। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है तो भैया वो आपका क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि विलेय कैसे कहते हैं, विलायक कैसे कहते हैं। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर मैं विलेय की बात करूं तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो आपका क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। समस्या ये आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कम कौन था, ज्यादा कौन था। अब तो दिक्कत हो गई है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक समझ लीजिए या फिर अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे शब्दों को देखिए। यहाँ पे 3 शब्द है, यहाँ पे कितने शब्द हैं? 4। तो ये देखा जाए कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो देखा जाए तो विलेय भैया क्या है? कम। और विलायक क्या है? ज्यादा। तो जब आप शब्द देखेंगे तो इसके शब्द कम है, उसको रिलेट आपसे काहे को करना है? मात्रा। तो जिसकी मात्रा कम रहती है भैया वो क्या कहलाएगा? विलेय। और यही तो मैंने बताया, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा है, जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका क्या कहलाता है? विलेय। अब इसके शब्द ज्यादा है, क्या है? ज्यादा। तो भैया इसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है, वो आपका क्या कहलाता है? विलायक। अब ये तरीका ऐसा है, इससे आप जिंदगी भर ना भूलेंगे। अब जब नहीं भूलेंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा है, कम है, कैसे है, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, समांगी चीज मिश्रण किसे कहते हैं। के बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ना है, नहीं तो बेस्ट तरीका तो ये है आप कॉपी लेके बैठिएगा। कॉपी के साथ साथ में इसको नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपको चीजें और आसान रहने वाली हैं। अब बात की जाए कि क्या जरूरी है कि जब आप विलयन बना रहे हैं, ध्यान समझिए, क्या जरूरी है जब आप विलयन बना रहे हैं तो सिर्फ 2 पदार्थ लें या 3 लें या ज्यादा लें? समझिएगा, क्या जरूरी है कि जब आप जब विलयन बना रहे हैं तो 2 ही पदार्थ लें या 3 ही पदार्थ लें या उससे ज्यादा, ज्यादा या बहुत सारे लें? तो भैया ये तो गलत बात हो जाएगी कि 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, फिर इनका नाम कैसे किया जाएगा? विलयन है तो विलयन तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों कह रहे हैं, तो ये तो सारी चीजों को डिफाइन कर दे रहा है। लेकिन अगर स्पेशली हम कहें कि भैया जब 2 पदार्थ रहेंगे तो इस विलयन को क्या कहेंगे, 3 पदार्थ रहेंगे तो इस विलयन को क्या कहेंगे, और जब 3 से ज्यादा रहने वाले मतलब बहुत रहने वाले तो इसको क्या कहेंगे? तो समझने का प्रयास करते हैं। जब 2 पदार्थ रहेंगे इस प्रकार को विलयन को नाम दिया गया है द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी विलयन। ध्यान समझिए, जब पदार्थ की मात्रा कितनी रहने वाली है? 2 रहने वाली है, तो इस पदार्थ को हम या इस प्रकार के विलयन को हम नाम क्या दिया गया है? द्विअंगी विलयन। समझने का प्रयास कीजिए, इसको नाम क्या दिया गया है? द्विअंगी।
अब आप समझ पा रहे होंगे जब ये द्विअंगी है तो 3 है जब पदार्थ, तो इस प्रकार के विलयन को नाम क्या दिया जाएगा? त्रिअंगी। क्या नाम दिया जाएगा? त्रिअंगी विलयन। अब ये आता है कि भैया बहुत सारे हैं या ज्यादा हैं, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत हैं। तो जब बहुत सारे हैं उसको नाम क्या दिया जाएगा? नाम आप समझ पा रहे होंगे, बहुअंगी। ये है, थोड़े राइटिंग पे आप ना जाइएगा, समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो अगर 2 पदार्थ हैं तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? द्विअंगी नाम दिया जाएगा। अगर 3 प्रकार के पदार्थ हैं या 3 पदार्थ मिला के हमने विलयन बनाया है तो क्या है? त्रिअंगी विलयन। और जब बहुत सारे पदार्थ मिला के हमने विलयन को बनाया है तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? बहुअंगी विलयन कहलाएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब समस्या ये आती है कि भैया जब आपने ये बता दिया कि भैया कि जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है उसको हम ये बोल रहे हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम है हम उसको ये बोल रहे हैं, और जब 2 हैं तो 2 को द्विअंगी कह रहे हैं, 3 है तो 3 को त्रिअंगी कह रहे हैं, जब 4 है तो या 4 से ज्यादा है तो इनको हमने नाम क्या दे दिया गया? बहुअंगी विलयन नाम दिया गया। जब इस तरीके की प्रोसेस हो रही है तो फिर ये देखा गया कि विलेय और विलायक को क्या और आधार पे हम नहीं पहचान सकते हैं? अभी तो मैंने एक आधार आपको बताया कि भैया जिसको हम, या फिर ऐसा कीजिए जिसकी मात्रा ज्यादा है वो आपका क्या कहला रहा है? विलायक कहला रहा है, और जिसकी मात्रा कम है वो आपका विलेय कह रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो विलेय नहीं कहला रहा है, समझिएगा। और जिसकी मात्रा, जैसे आप सीरा बना रहे हैं तो चीनी है, चीनी घुल रही है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है। फिर यहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होता है? तो यहाँ पे हम ये वाला केस छोड़ के, ध्यान समझिए, यहाँ पे हम ये वाला केस छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि अपवाद वाली परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग, समय के और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए। तो हम अपनी डेफिनेशन को भी बदलेंगे और चीजें समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको देखेंगे किस आधार पे? घुलने के आधार पर। घुलने के आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि भैया ये जो आपका रहने वाला है इसको विलेय कहेंगे और इसको विलायक कहेंगे? तो जो पदार्थ विलयन में विलेय होता है, विलेय अर्थात घुलता है, तो क्या बोलेंगे? जो पदार्थ विलयन में घुलता है, समझिएगा, जो पदार्थ विलयन में क्या होता है? घुलता है। जो पदार्थ विलयन में घुलता है वो आपका क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। ध्यान समझिए, जो पदार्थ विलयन में घुलता है वो आपका क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। अब ये आ जाता कि जो घुल रहा है, ठीक है, जिसमें घुल रहा है उसको क्या कहेंगे? तो जब विलेय हो गया तो बचा क्या है? विलायक। तो जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाए, क्या बोलेंगे? जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाए, जिसमें विलेय पदार्थ को क्या किया जाए? घोला जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ध्यान समझिएगा, जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। इस आधार पे आपकी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी और सारी चीजें क्लियर होंगी। अब समस्या ये आती है कि किसमें किसको कितना घोला जाए। जब इसमें इसकी मात्रा के अनुसार घोला जाता है तो भैया इसको क्या नाम दिया जाता है? जब मात्रा से कम घोला जाता है तो इसको नाम किया जाता है, और जब इसकी मात्रा से बहुत अधिक घोल दिया जाता है तो इसको क्या नाम दिया जाता है? अब ये चीजें तो बड़ी दिक्कत कर रही थी, तो इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का प्रयास किया गया, जिससे क्या रहेगा? आपकी चीजें आसान हो जाएंगी और आपको समझने में भी बड़ी आसानी होगी। तो इसको 3 भाग में अपन लोग बांट ले रहे हैं। पहला जो आपका है वो क्या है? संतृप्त है। दूसरा आपका क्या है? संतृप्त है। और तीसरा आपका क्या है? अतिसंतृप्त है। अब भैया संतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त किसे कहते हैं, अति संतृप्त किसे कहते हैं, इसको हम एक निश्चित मात्रा के आधार पर घोलेंगे और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे समझिएगा, जैसे एक गिलास है, अब इस गिलास में मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम आप इतनी चीनी घोल सकते हैं, तो आप कहोगे कि भैया 10 चम्मच घोल लेंगे, 12 चम्मच घोल लेंगे। तो मैं कहूं नहीं, ये नहीं कि 10 घोल लेंगे 12 होंगे, आपको बताना है भैया, कंफर्म करके बताइए कि 10 ही घोलेंगे या 12 घोल। तो आपने कहा कि भैया मान ले रहे हैं कि कितने घोलेंगे? 15 जो चम्मच रहने वाली हैं
ये घोल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं घोल सकते। तो कितने में घोल रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कुछ मात्रा को डिसाइड कर लिया गया और कितना मान लिया गया है, 100 ग्राम मान लीजिए। कितना मान लिया गया है, 100 ग्राम। जब ये 100 ग्राम मान लिया है तो किस आधार पे हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली रहती है वो आपका क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चीजों को क्या किया, निश्चित। और निश्चित किसको किया है, विलायक। जब हमने विलायक की मात्रा को निश्चित कर लिया और इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को घोला है, और यहाँ पे विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो भी कैसी है, निश्चित है। ध्यान समझिए, जब विलायक की मात्रा को निश्चित कर लिया गया और विलेय पदार्थ की मात्रा को भी निश्चित किया गया है, इस प्रकार का जब विलयन रहने वाला है उसको नाम दिया गया है संतृप्त विलयन, या जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। ध्यान से समझिएगा, जो इस प्रकार का विलयन है उसको नाम क्या दिया गया है, संतृप्त, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब हुआ क्या है, इसमें विलायक भी निश्चित है और विलयन, तो हम क्या बोल रहे हैं, विलायक कितना माना गया है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में, कितने में, 100 ग्राम विलायक में, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 100 ml, लेकिन 100 ग्राम समझिएगा यहाँ पे। तो हमें क्या कह रहे हैं, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, अर्थात एक निश्चित मात्रा घुली रहेगी, जिसको हम क्या नाम दिए गए हैं, संतृप्त। क्या नाम दिए गए हैं, संतृप्त। अब दूसरा आता है संतृप्त, एक निश्चित मात्रा है और उतनी ही हमने घोल दी है, तो भैया वो आपका क्या कहला रहा है, संतृप्त। लेकिन अब यह क्या कि जैसे 15 चम्मच घोल सकते थे, लेकिन अब इसी, ध्यान से समझिएगा, इसी गिलास में 15 चम्मच ना घोल के, 15 चम्मच में भैया इसका क्या था, एक निश्चित मात्रा थी, 15 चम्मच घोल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, 15 ना घोल के इसमें मात्र घोली 10, अर्थात जितनी घोली जा सकती थी, जिसकी इतनी विलेयता थी, जितनी चम्मच आप घोले जा रहे हो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता। विलेयता से इसकी मात्रा को रखा गया कम। ध्यान समझिएगा, 15 चम्मच इसकी क्या है, विलेयता, लेकिन 15 ना घोल के इसमें कितना घोला गया है, 10। अब जब इसमें 10 घोला गया है तो इसकी विलेयता से क्या किया गया है, कम। तो जब, ध्यान समझिएगा, जब 100 ग्राम विलायक में, कितने ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से, कैसे विलेयता से क्या होती है, कम होती है, तो आपका इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसको हमने नाम क्या दिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान समझिएगा, जब विलेयता से मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, जब विलेयता से मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस प्रकार का जो आपका विलयन रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड विलयन कहलाने वाला है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। जब ये चीजें आपकी क्लियर है कि संतृप्त किसे कह रहे हैं, असंतृप्त किसे कह रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं अति संतृप्त की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, अति संतृप्त की, तो नाम से समझ में आ रहा है, अति। अति अर्थात जब किसी चीज को क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए। अति अर्थात समझ में आ पा रहे होंगे कि जब किसी चीज को क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए। जब भाई ज्यादा कर दिया जाएगा तो कहते नहीं कि अति हो गई है, भैया अब ये ना करो, अति हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो है क्या, इसकी विलेयता है कितनी, 15 चम्मच की। विलेयता कितने की है, 15 की, लेकिन 15 ना करके हमने इसमें घोल दिए भैया 16, 17 या फिर 18। ध्यान समझिए, हमने कितने घोल दिए, 16, 17 या 18, अर्थात इसकी विलेयता थी 15, लेकिन विलेयता से अब चम्मचों की संख्या, अर्थात चीनी की जो मात्रा वो कितनी हो गई है, ज्यादा। तो जब किसी विलायक में, किसी अर्थात 100 ग्राम में, तो जब 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो मात्रा है उससे, अर्थात उसकी विलेयता से क्या कर दिया जाए, विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्यादा कर दिया जाए, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। मतलब विलेयता जितनी है, विलेयता से क्या कर दिया जाए, ज्यादा। जब आप इसको विलेयता से क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो इस प्रकार का जो आपको रहने वाला है उसको नाम क्या दिया जाएगा, अति संतृप्त विलयन। क्या नाम दिया जाएगा, अति संतृप्त विलयन। जब ये अति संतृप्त विलयन हो जाएगा तो आई होप आपकी चीजें क्लियर हो चुकी है। संतृप्त आपका क्लियर हो चुका है, संतृप्त आपका क्लियर हो चुका है, और आपका अति संतृप्त क्लियर हो चुका है। जब ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको भैया नोटिस करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए, जिससे आपकी आसानी होगी और आपको चीजें समझने में, और जब आप लिखते हैं तो आपको लगभग 40 से 50% चीजें याद होती जाती हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर साथ में बैठें, जिससे आपकी चीजें क्लियर होती जाएं।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना जल्दी कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, जहां पे कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अब है क्या कि जब आपका संतृप्त क्लियर है, संतृप्त क्लियर है, तो इसमें एक टर्म आता है सांद्रता। ध्यान समझिएगा, इसमें एक टर्म क्या आता है, सांद्रता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये जो सांद्रता है या जो कंसंट्रेशन है, ये क्या है, या फिर आपने अक्सर सुना होगा जो विलयन है, ये कितने, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। जो विलयन है, विलयन को कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में। कौन से दो भागों में बांटा जाता है, इसके बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में बात करें, गाढ़ेपन और पतलेपन के आधार पर। मैं क्या कह रहा हूं, गाढ़ेपन या गाढ़ापन या पतलापन के आधार पे। अब भैया कोई चीज गाढ़ी है या पतली है, इस आधार पे विलयन को कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। अब ये चीज आप समझते भी, जैसे चीनी का जो शीरा है, चीनी का क्या है, शीरा, ये हल्का सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये जो शहद है, ये भी कैसी होती है, गाढ़ी। लेकिन इसकी जगह आप चीनी को नॉर्मल जल में मिला के शरबत का निर्माण कीजिए। जब आप शरबत बनाएंगे तो भैया ये तो गाढ़ा नहीं है, तो ये कैसा है, पतला। अब जब ये पतला है तो इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, जब ये गाढ़ा है तो इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहने वाले हैं। तो यहाँ पे विलयन को दो भागों में बांट दिया। एक नाम दिया गया संतृप्त, या फिर जिसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, संतृप्त ना कह के आप कीजिए सांद्र। और दूसरा नाम दिया गया है तन्य, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेटेड। और यहाँ पे इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। जो ये कंसंट्रेटेड है या जो डाइल्यूट है, इसको क्या है, कैसे, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सांद्र नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, काय की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो जाए, ज्यादा। जब विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाए तो विलयन कैसा हो जाता है, गाढ़ा। और जो विलयन गाढ़ा रहता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भैया अपना विलयन कौन सा है, सांद्र विलयन है। कौन सा विलयन है, सांद्र। अब इसके बाद आ जाता है तनु। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जब ऊपर वाला आपका गाढ़ा है तो नीचे वाला आपका क्या होने वाला है, पतला। जब भैया ये पतला होगा, ध्यान समझिएगा, जब ये कैसा होने वाला है, पतला, तो यहाँ पे जो विलेय है, यहाँ पे विलेय पदार्थ की मात्रा क्या रहने वाली है, कम। जब ये विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहेगी तो ये कैसा हो जाएगा, पतला। और जैसे ही ये पतला होता है तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार का जो विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जब आपका विलयन तनु विलयन कहलाता है तो ये पतला होता है, और जब ये सांद्र कहलाता है तो क्या होता है, गाढ़ा। अब जब सांद्र है मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, कम किए जा रही है, इसी पे आधार पे हमने टर्म को इजाद किया है, डिस्कवर किया है, ये अपना क्या है, सांद्रता। जब ये भैया सांद्रता टर्म है तो कैसे है, किसे कहते हैं, इनको समझने का आपको प्रयास करना है। तो जब इनको समझने का प्रयास करना है तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर लगभग 25-26 मिनट का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में इतना ही देखें और चीजों को बिल्कुल कायदे से और ढंग से समझने का प्रयास करें। अब होता क्या है कि एक बार में मैंने पता चला 1.5 घंटे का लेक्चर बना दिया, आप बोर होते हुए देख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको छोटे छोटे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएं, जिससे आपको समझ में भी आए और चीजें आपकी बहुत अच्छे से दैनिक जीवन में आप उपयोग में भी ला सकें। साइंस का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चीजों को रिलेट कीजिए, जिससे एक बार समझ में आ गई है तो आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आपकी चीजें सारी क्लियर हो गई। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। पसंद आ गया हो तो भैया लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड लोग भी जुड़ सके और उनकी जो समस्याएं हैं केमिस्ट्री को रिलेटेड वो भी दूर की जा सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल पे बने रहिए।